यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार विलंब हो रहा है, बच्चों की शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आ रही हैं, या फिर बच्चों की शादी के लिए मनचाहा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, या फिर रिश्ते आना बंद हो गए हैं, शादी को लेकर चाहे किसी भी प्रकार की समस्या आपके बच्चों के जीवन में चली हुई है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने का एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं जो कि मेरा आजमाया हुआ है। काफी बच्चों पर इस उपाय को आजमाया गया है और काफी अच्छा रिजल्ट इस उपाय का देखने को मिला है। तो आप भी अपने बच्चों की जल्दी शादी होने के लिए यह उपाय जरूर करना। यह उपाय करना कब है? यह उपाय आपने 11 अगस्त 2026 श्रावण मास की शिवरात्रि के दिन करना है। अब की बार श्रावण मास की जो शिवरात्रि है वो मंगलवार के दिन आ रही है। तो यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। यदि बच्चे खुद करना चाहें तो बच्चे खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो फिर ऐसी सिचुएशन में बच्चों की मां या बच्चों के पिता भी यह उपाय कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यह उपाय करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कैसे करना है, उसको नोट कर लीजिए। आपके पास एक बेलपत्र होना चाहिए। बेलपत्र क्या होता है आप सब लोग जानते होंगे। एक बेलपत्र होना चाहिए, बड़ी आसानी से मिल जाएगा। देखिए, श्रावण के महीने में हर चीज हरी भरी हो जाती है, तो बेलपत्र भी हरे भरे हो जाते हैं। तो श्रावण के महीने में बेलपत्रों की कमी नहीं होती है, कहीं से भी आपको मिल जाएगा। और शिवरात्रि के दिन तो ये बड़ी आसानी से मिल जाता है। और यदि कहीं भी ना मिले तो आप सीधे शिव मंदिर में चले जाओ और शिवलिंग पे चढ़े हुए आपको बेलपत्र मिल जाएंगे, वहां से भी आप उठा सकते हो। एक बेलपत्र, साफ सुथरा बेलपत्र होना चाहिए, और उसको धो करके दोबारा से उसको प्रयोग में ले सकते हो। तो क्या होना चाहिए, एक बेलपत्र आपके पास होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, अष्टगंध चंदन आपके पास होना चाहिए। ये अष्टगंध चंदन क्या होता है, बड़ी आसानी से मिल जाता है। जहां से पूजा का सामान मिलता है, पूजा की सामग्री जहां से मिलती है, उसी दुकान से बड़ी आसानी से ये अष्टगंध चंदन मिल जाता है। छोटी सी पैकिंग आती है, शायद 20-30 रुपए की आपको मिल जाए। यदि इससे भी छोटी है तो कम की भी मिल सकती है, नहीं तो 20-30 रुपए में लगभग हर जगह से ये मिल ही जाती है। तो ये बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। करना क्या है, अष्टगंध चंदन की सहायता से आपने बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है उसके ऊपर आपने शुभ विवाह लिखना है। क्या लिखना है, शुभ विवाह लिख देना है। देखिए, एक माचिस की तिल्ली आप ले लीजिए और माचिस की तिल्ली के एक सिरे पर थोड़ी सी रुई लपेट लीजिए, और उसकी सहायता से अष्टगंध चंदन से आपने लिखना है। क्या लिखना है, शुभ विवाह लिख देना है। बीच वाली जो लंबी पत्ती होती है, क्योंकि एक बेलपत्र पर 3 पत्तियां होती हैं, तो बीच वाली जो पत्ती होती है, लंबी पत्ती, उस पर आपने लिखना है शुभ विवाह। अब साइड में 2 पत्तियां बच गई, इन पे क्या लिखना है, अष्टगंध चंदन की सहायता से ही इनके ऊपर लिखना है बच्चे का नाम। जिस बच्चे की शादी में अड़चन आ रही है, जिस बच्चे की जल्दी शादी होने के लिए यह उपाय किया जा रहा है, तो उस बच्चे का नाम आपने लिख देना है। और एक जो तीसरी पत्ती बच गई है, उस पत्ती पर बच्चे की उम्र लिख देनी है। जितने साल का आपका बच्चा हो चुका है उतनी ही उम्र आपने यहाँ पर लिख देनी है। सपोज कीजिए जो बच्चा है वो 25 साल का हो गया है और अभी वर्तमान समय में 26वें साल में चला हुआ है, तो 26 ही लिखना है। मतलब वर्तमान समय में जो उम्र चली हुई है बच्चे की, उतनी ही साल आपने लिख देना है। आप समझ रहे हैं। बीच वाली पत्ती पर आपने लिख दिया शुभ विवाह, साइड में 2 पत्तियां बच गई, एक पत्ती पर लिख दिया बच्चे का नाम और दूसरी पत्ती पर लिख दी बच्चे की उम्र। इतना आप समझ गए। और सुनिए क्या करना है, एक स्टील का लोटा लेना है। स्टील के लोटे में थोड़ा सा गंगा जल आप डालिए। सबसे पहले उसको शुद्ध जल से भर लीजिए और इसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए और मुट्ठी भर चावल इसमें डाल लीजिए। अब ये 2 चीजें हो गई, एक तो ये पानी वाला लोटा और एक ये बेलवा पत्थर।
अब ये दोनों चीजें लेकर आपने चले जाना है शंकर भगवान के मंदिर में। आसपास कहीं पर भी शंकर भगवान का मंदिर हो वहां पर आप चले जाइए, और वहां पर जाने के बाद क्या करना है, सबसे पहले आपने इस बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद ये जो पानी का लोटा आप लेकर गए हो, ये पानी का लोटा आपने बेलपत्र के ऊपर ही अर्पित करना है। यानी कि बेलपत्र आपने शिवलिंग पर अर्पित किया। देखिए जो लिखना है वो भी आपको बता देता हूं। बेलपत्र के मतलब दोनों हिस्से, एक तो होता है बिल्कुल चिकना हिस्सा, एक होता है थोड़ा सा खुरदरा हिस्सा, बहुत ज्यादा चिकना नहीं होता है। तो जो चिकना हिस्सा होता है ना, उस साइड में आपने लिखने हैं, और वही वाला हिस्सा आपने शिवलिंग की तरफ अर्पित करना है। शिवलिंग की तरफ करके रख देना है बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर, और फिर उसके ऊपर आपने ये लोटे वाला जल अर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय बोलते हुए या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए सारा जल आप अर्पित कर दीजिए, और हाथ जोड़ करके शंकर भगवान से प्रार्थना कर लीजिए, माँ गौरा से प्रार्थना कर लीजिए अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए, या फिर बच्चे खुद कर रहे हैं तो अपना शीघ्र विवाह होने के लिए आपने प्रार्थना कर लेनी है। ये छोटा सा उपाय है लेकिन चमत्कारी उपाय है, ये उपाय आप जरूर करना। प्रिय दर्शकों, शिवरात्रि का दिन है। इस दिन बहुत सारे माताएं बहनें बहुत सारी चीजें शिवलिंग पर अर्पित करती हैं। तो जो भी पूजा आप करना चाहो आप कर सकते हो बेफिक्र होकर। ये मत सोचना कि केवल बेलपत्र और ये पानी का लोटा ही अर्पित करना, इसके अलावा हम कुछ और अर्पित करना चाहते थे, वो करें या ना करें, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। आप जो भी पूजा करना चाहो बेधड़क पूजा कीजिए। जो भी चीजें शिवलिंग पर अर्पित करना चाहो बेधड़क आप अर्पित कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये उपाय जो मैंने बताया है, ये उपाय भी साथ में आप जरूर कर दीजिए। प्रिय दर्शकों, यदि आप जानना चाहते हो कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, जीवन साथी कैसा मिलेगा, तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। अपने बच्चों की जन्म डिटेल मेरे पास भेज सकते हो, और साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं, और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिख देना ताकि इस उपाय का जो 100% लाभ है वो आपको मिल जाए। और यदि आपको हमारे द्वारा दिए गए कार्यक्रम अच्छे लगते हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लेना ताकि आप लगातार हमसे जुड़े रहें। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।